लाइकेनों का वर्गीकरण। तो लाइकेनों को कवकों के प्रकार तथा सुकाय के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कवकों को जो है दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जो है कवकों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। जो जी.एम. स्मिथ ने कवकों के प्रकारों के आधार पर लाइकेन को दो भागों में जो है दो समूहों में वर्गीकृत किया है। एस्कोलाइकेंस, पहला है एस्कोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस इस समूह के अंतर्गत ऐसे लाइकेनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एस्कोमाइकोटिना समूह के कवक पाए जाते हैं। मतलब एस्कोमाइकोटिना समूह को जो है एस्कोलाइकेंस के अंतर्गत रखा गया है। अधिकांश लाइकेन इसी प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरा है बैसिडियोलाइकेंस के अंतर्गत बैसिडियोमाइसीटी समूह को रखा गया है। दूसरा वर्गीकरण जो है सुकाय के प्रकार या बाह्य संरचना पर आधारित वर्गीकरण है। यहाँ पर लाइकेन के बाह्य स्वरूप तथा आकार में अत्यधिक विभिन्नता होती है। आकारिकी के आधार पर लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा है पोलियोज लाइकेन एंड तीसरा है प्रोटिकोज या तंतुवत लाइकेंस। तो क्रस्टोज लाइकेंस क्या होते हैं? चट्टानों या छालों पर चपटी रचना के रूप में इतनी दृढ़ता से चिपके रहते हैं कि सुखाए के बिना टूटे इसे जो है आधार से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर इसे अलग करते हैं तो वो जो है तोड़ना पड़ेगा उसको। दूसरा है पोलियोज लाइकेंस। पोलियोज लाइकेन जो होते हैं ये चपटे पालीवत पत्ती के समान होते हैं। ये आधार से पतली पतली तंतुवत रचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन रचनाओं को राइजीन्स कहते हैं। ये सूखे एवं लिवर्टस ब्रायोफाइटस का एक समूह के समान होते हैं। उदाहरण के लिए पार्मेलिया, फाइसिया एंड पेल्टिजेरा। तीसरा नंबर में आता है फ्रूटिकोज लाइकेंस। ये चपटे शाखित फीते के समान तंतुवत होते हैं और इनकी कुछ शाखाएं ऊर्ध्व रहती हैं यानी कि खड़ी रहती हैं। इस कारण से ये झाड़ू के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें झाड़ी लाइकेंस भी कहते हैं। ये केवल आधार के द्वारा ही अपने आधार से जुड़े रहते हैं। इनकी कुछ जातियां चट्टानों से लटकती रहती हैं, उदाहरण क्लैडोनिया, इवर्निया, असनिया आदि। ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है लाइकेनों का वर्गीकरण।